हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आने वाले हफ्ते 2 सितंबर से 6 सितंबर 2024 के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमें क्या करने को बोलती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्राइस एक्शन स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं कि वो हमें क्या बता रही है आने वाले हफ्ते के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में, पिछले हफ्ते की वीडियो में बात करके गए थे कि निफ्टी के अंदर अच्छी खासी डिमांड क्रिएट हुई है और प्राइस एक्शन स्टडी उसी डिमांड के बलबूते पर हमें बड़ा क्लियरली ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और किसी भी फॉल में दोबारा से अगर प्राइस नीचे गिरता है, कहीं से एक यू टर्न लेता है सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। तो उसी डिमांड के बलबूते पर दोस्तों हमने देखा कि इस हफ्ते में आज के ही दिन निफ्टी ने एक फिर से नया लाइफ टाइम हाई बनाया और हम 25,200 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास बंद होने में सफल रहे। अगर मोटा मोटा हम देखें तो पिछले हफ्ते से अब तक जहां पर हम बात करके गए थे 24,800 के लेवल के आसपास, वहां से निफ्टी ने 500 पॉइंट का रिवॉर्ड हमें इस हफ्ते में दिया और ये रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिया क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई थी और किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ये बात हम अपनी लास्ट वीडियो में कर करके गए थे। अब आने वाले हफ्ते 2 सितंबर से 6 सितंबर के लिए प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी में हमें क्या करने को बोलती है। कोई खास मेजर चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि क्योंकि प्राइस के अंदर अभी भी डिमांड बनी हुई है और हमें उसी डिमांड का ध्यान रखते हुए अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया जब तक जिंदा है, जो कि हम पिछले हफ्ते में बात करके गए थे लास्ट वीडियो में कि 24,400 स्पॉट निफ्टी का लेवल लास्ट डिमांड जोन जब तक जिंदा है तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इस बार हमने देखा कि 26 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में भी काफ़ी अच्छी डिमांड क्रिएट हुई, लेकिन हम उससे थोड़ा सा पीछे का लेवल, जहां पर उससे भी पहले एक दो दिन पहले जहां पर प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई थी, वो लेवल था अराउंड 24,650 स्पॉट निफ्टी का। अब प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि जैसे जैसे प्राइस अपना आगे चलता चला जाए तो हमें अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लास्ट डिमांड जोन पे शिफ्ट कर देना चाहिए, हमें ऊपर की तरफ ले आना चाहिए। तो उसी के लिए उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब हमें लास्ट डिमांड एरिया, लास्ट डिमांड जोन जो कि 24,650 स्पॉट निफ्टी का लेवल है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि जब तक वो लेवल जिंदा है, जब तक वो डिमांड जो उस दिन पैदा हुई थी, जब तक उसकी प्रॉफिट बुकिंग ना हो जाए या फिर प्राइस के अंदर कोई मेजर सप्लाई ना क्रिएट हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। आज हम एक लाइफ टाइम हाई लेवल के आसपास बंद हुए हैं। हो सकता है आने वाले हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी भी प्राइस के अंदर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हो। अगर वो होती है तो हमें अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। वो जो भी कुछ होगा, या तो प्रॉफिट बुकिंग होगी या प्राइस के अंदर कोई मेजर और कोई सप्लाई पैदा होगी, लेकिन उस सप्लाई के पैदा होने से पहले दोस्तों इस डिमांड की अनवाइंडिंग होगी, अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी या साथ में और कोई सप्लाई क्रिएट होगी। वो जो भी कुछ होगा प्राइस के अंदर होगा, चलते हुए बाजार में होगा। जिन लोगों को प्राइस एक्शन स्टडी पढ़नी आती है, डिमांड सप्लाई को देखना आता है, बिना किसी इंडिकेटर ऑक्सीलेटर का इस्तेमाल करे वो चीज़ें क्लियरली देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर पाएंगे। लेकिन जब तक वो चीज़ें नहीं होती तब तक हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमें सिंपली प्राइस को फॉलो करते चले जाना है। कोई टारगेट नहीं रखना है कि 26,000 का या 25,500 का। प्राइस जहां तक चलेगा हम उसके साथ चलते चले जाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। यदि प्राइस के अंदर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कोई प्रॉफिट बुकिंग होगी तो अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। यदि कोई सप्लाई क्रिएट होगी तो वो भी हमें दिखेगी, अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक निफ्टी के प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स का दूर दूर तक दामो निशान नहीं था। तो शॉर्ट करना तो दूर सोचना भी नहीं है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी फिर से एक बार अपनानी है आने वाले हफ्ते के लिए। जब तक लास्ट डिमांड जोन 24,650 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या फिर ये लेवल जब तक एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोलती है कि क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड बनी हुई है तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए
और अगर किसी भी वजह से प्राइस के अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई करेक्शन होती है, तो वहाँ पर हमें वेट करना चाहिए कि फिर से प्राइस ऊपर की तरफ चलना शुरू हो, कोई यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो ही हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है आने वाले हफ्ते 2 सितंबर से 6 सितंबर 2024 के लिए। तो ये बात हुई दोस्तों निफ्टी की। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस कंटेंट को, इन वीडियोस को अपने तक ही ना रखें। अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हमारी वीडियोस के साथ जुड़ करके होता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों का भी भला हो सके और वो लोग भी जान सकें कि प्राइस एक्शन स्टडी किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेसिस नहीं है। हम बिना टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करे प्राइस एक्शन का स्वाद ले सकते हैं, प्राइस एक्शन के साथ काम कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकें। और जो लोग हमारे साथ जुड़कर इन वीडियोस का लुत्फ़ उठा रहे हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, ताकि जो भी आप कमेंट्स करेंगे दोस्तों यूट्यूब के एल्गोरिथम के अंदर वो चीज़ें वॉच होती हैं और फिर ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होती हैं। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रही है। लाइक करने में कंजूसी ना करें, कमेंट करने में कंजूसी ना करें। मैं भी बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों को तक ये वीडियोस, ये कंटेंट फ्री में पहुंचा रहा हूं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बदले में मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, कमेंट्स करें और लाइक ज़रूर करें, ताकि YouTube का एल्गोरिथम इन चीज़ों को देख सके और वो इन हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए भी हम अपनी लास्ट वीडियो में दोस्तों यही बात करके गए थे कि बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भी अच्छी खासी डिमांड बनी हुई है और जब तक 50,400 50,400 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है तब तक प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोल रही है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। हालांकि डिमांड पैदा होने के बावजूद भी बैंक निफ्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा राइज नहीं आया। हमने देखा कि 400-500 पॉइंट की रैली ही हमें बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर देखने को मिली, लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भी निफ्टी की तरह ही किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या शॉर्ट्स का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो शॉर्ट्स करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 50,400 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है, तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अगर किसी भी वजह से प्राइस नीचे आता है, कहीं से कोई करेक्शन होती है किसी भी कारणवश, तो वहाँ पर हमें वेट करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर प्राइस फिर से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर। तो सारी बातों को अगर सम अप कर दें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही डिमांड बनी हुई है। तो प्राइस एक्शन स्टडी हमें ये बोल रही है कि हमें लॉन्ग्स को होल्ड करके रखना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और अपने लॉन्ग्स के साथ स्टिक होकर के बैठना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई टारगेट दिमाग में ना रखें, सिर्फ अपने एग्जिट पॉइंट का ध्यान रखें कि अगर प्राइस के अंदर जहां पर लास्ट डिमांड पैदा हुई, जैसा कि मैंने बताया, अगर वो लेवल्स ब्रीच होते हैं एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ, तो ही हमें लॉन्ग्स में से निकलकर शॉर्ट्स के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और प्राइस के साथ चलते चले जाना चाहिए और मज़े लेते रहने चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी और फिर हम इस आने वाले हफ्ते के अंदर क्या नई डेवलपमेंट्स प्राइस के अंदर हुई उस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करना ना भूलें। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।